हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ठंडियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे पोल्ट्री भाइयों ने कमेंट किया है, सवाल पूछा है कि सर ठंडियों में किस प्रकार से हमें मेडिसिन मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से हमें फीड मैनेजमेंट करना है जिससे कि हमें हमारा जो भी एफसीआर है वो कम से कम आए, हमारी मुर्गियों का वजन ज्यादा बढ़े, हमारी मुर्गी अंडे ज्यादा दे, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, हमारे पोल्ट्री फार्म पर डिसीजेस कम आए, ओवरऑल मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप बिना किए वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। और वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पास आके पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। आपके मुर्गियों से आपको बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो उसमें जितना रोल मेडिसिन मैनेजमेंट का होता है उतना ही ओवरऑल जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो मैनेजमेंट होता है, मतलब उसमें सब प्रकार का मैनेजमेंट आ गया। वैक्सीन, डिसीज, मेडिसिन, लिटर, टेम्परेचर मैनेजमेंट, है ना, और फीड मैनेजमेंट, इस तरीके के सभी मैनेजमेंट का मिला जुला के जब आप पूरा का पूरा बेस्ट अपने तरफ से परफॉर्मेंस देते हो तभी जाकर आपको आउटपुट के तौर पर आपके पोल्ट्री बेस से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल कुछ 2-3 बातें आपको बताता हूं आज के इस वीडियो में कि ठंडियों के मौसम में स्पेसिफिक तौर पर आपको कौन सी बातों का खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि आपको ठंडियों के मौसम चलते हुए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है ठंडियों में, आपको एफसीआर भी आपका अच्छा खासा आता है, मेंटेन हो जाता है, कम फीड खा के आपकी मुर्गी वजन भी ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो आता है ज्यादातर पोल्ट्री फार्म पर टेम्परेचर प्रॉपरली मैनेज ना कर पाने की वजह से, पहला तो प्रॉब्लम आता है सीआरडी का, गारंटेड। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम आता है अनइवन बॉडी साइज का। वजन तो काफी अच्छा बढ़ा लेती है लेकिन अनइवन बॉडी साइज रहता है, मतलब कोई मुर्गी छोटी रहेगी, कोई मुर्गी बड़ी रहेगी। ओवरऑल जो उनका एवरेज वजन आता है वो भी अच्छा खासा आता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं कि ठंडियों के मौसम में जो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होता है, थर्मोस्टेट होता है, थर्मामीटर होता है, इस तरीके के डिवाइस का इस्तेमाल करके ब्रीडिंग का जो भी आपका पीरियड होता है, अगर आप देसी की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो 21 दिनों तक के आपको पूरा ध्यान देना है, 3 हफ्तों तक, कि आपके ब्रीडिंग के एरिया में प्रॉपरली कितना टेम्परेचर बन रहा है। तो यह आप डायरेक्टली हाथ लगा के यहाँ पर वो पोल्ट्री शेड में जाकर तो पता नहीं लगा सकते। इसके वजह से आपको टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस वहां पर थर्मोस्टेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आपको इसको कहां से खरीदना है वो नहीं पता है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाकर वहां से खरीद लो। इससे ये आपको पता लगेगा मतलब आपके पोल्ट्री शेड पर प्रॉपरली टेम्परेचर कितना बन के है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुर्गियों को प्रॉपरली टेम्परेचर मिलेगा। याद रखिए, कभी भी 7वें दिन आपको 36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, दूसरे हफ्ते में आपको 34 डिग्री और तीसरे हफ्ते में आपको 32 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अगर इसमें आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होती है तो सीआरडी का प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेडिसिन मैनेजमेंट के तरफ ध्यान देते समय अगर आपके मुर्गियों के इनके सीआरडी नहीं भी हुई है तो प्रिवेंशन के तौर पर आपके पास सीआरडी की प्रिवेंशन ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर ओरिजिनल ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होना सीआरडी
की ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके लिए आप कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो? कॉसिमेट पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ड्रॉक्स पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिग्जन पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही साथ एंड्रोजन प्लस लिक्विड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ ट्रीटमेंट। आपके पोल्ट्री फार्म पर कोई भी डिसीज आने के पहले ही उसको प्रिवेंशन डोज मेडिसिन का देके उस बीमारी को अपने फार्म पर आने ही आपको नहीं देना है। ठीक है, तो यहां तक के बात क्लियर होगी। ओवरऑल जो भी मेडिसिन होते हैं, जो भी वैक्सीनेशन होते हैं, वो आप सभी को पता है, वैक्सीनेशन भी उसी हिसाब से करनी है, मेडिसिन भी ग्रोथ प्रमोटर, लिवर टॉनिक जो भी रहता है वो भी वही हिसाब से करना है। बस ध्यान यही रखना है कि कोई भी जो आप मेडिसिन, लिवर टॉनिक हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, ग्रोथ प्रमोटर हो, इस तरीके की मेडिसिन अगर आपके पास अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 से लेकर 5 बजे के पानी में ही आपको ये इस प्रकार की मेडिसिन चलवाना है। एंटीबायोटिक हो, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम सप्लीमेंट, ग्रोथ प्रमोटर, लिवर टॉनिक, जितने भी मेडिसिन होते हैं सबके सब सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के पानी में ही चलाना है। शाम में क्या होता है, आप कितने भी टेम्परेचर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लेकिन शाम के समय में जैसे जैसे बर्ड्स आपके बड़े हो जाते हैं तो आप उतना ध्यानपूर्वक टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हो और इसी कारण जो भी फीड मतलब जो भी वाटर इनटेक होता है रात के समय में पूरी तरह से पक्षियों का डाउन हो जाता है। पहली तो बात, पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और दूसरी बात, ठंडी होने की वजह से बर्ड्स अपनी जगह पर से उठता ही नहीं। ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट डोज या फिर प्रिवेंशन डोज रात के समय में चलाते हो तो जो भी है आपकी पूरी की पूरी मेडिसिन का जो असर होता है शाम के 6 बजे के पानी से लेकर सुबह के 6 बजे तक के जो 12 घंटे पानी वही के वही पड़ा रहता है, तो ऐसे में आपके मेडिसिन का पूरा असर निग्लिजिबल हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। इससे आपके मुर्गों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले ठंडियों के मौसम में मेडिसिन मैनेजमेंट के तौर पर आपको बेसिकली ये चीज बहुत ध्यान देनी है, सवेरे के 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे के पानी में ही आपको ट्रीटमेंट डोज, प्रिवेंशन डोज और जितने भी मेडिसिन आप चलाना चाहते हो वो इसी बीच के टाइम में चलाना है। और एक बात आप कर सकते हो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कि ठंडियों के मौसम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको वजन गेन करने में आपके मुर्गियों से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए अगर इसके पहले अगर आप फीड उठा के रखते हो, आपके मुर्गियों का फीड इनटेक आप कम करते रहते थे, तो ऐसे ठंडी में आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना फीड मुर्गी खाएगी दिन भर उतनी उसकी बॉडी गर्माहट बना के रखेगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप सभी को पता है कि ठंडियों के मौसम में फीड कन्वर्जन रेशियो हमें काफी अच्छा मिलता है, मतलब खाना खाने के बाद जो वजन बढ़ाने का जो रेशियो होता है मुर्गियों का वो ठंडियों के मौसम में काफी बेस्ट होता है। इसीलिए बिल्कुल भी मुर्गियों को खाने की कमी नहीं जाननी चाहिए। ठंडियों के मौसम में बेस्ट से लेकर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप मुर्गियों को बेस्ट क्वालिटी का रेगुलर फीड 24 घंटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा।